6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो ये उल्टा सीधा लिखा है तो इसको हम लोग क्रम से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर में 0 कर लेते हैं। अब यहाँ पे 6 त्रिक 18, ध्यान रखना है आपको कि 6 और 3 गुणा करेंगे तो 18 होगा। 18 को 2 फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 7 आए। तो 9 दूनी 18 होता है, गुणा करने पे तो 18 आ गया, लेकिन इसको अगर माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 7। मतलब 7 की जगह पे हमको क्या लिखना है, 9 माइनस 2 लिखना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। दो दो टर्म को उठाएंगे और कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और फिर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये 2x माइनस 3 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसके बाद यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉमन है तो ले लेंगे और बचेगा क्या, 3x प्लस 1। अगर आप जीरोस पे मिलाएं तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3/2, 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा। 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में 1/3 आ जाएगा ये आपका। तो 2 जीरोस यहाँ से निकल के आपके सामने आए हैं। पहला है, एक तो है आपका 3/2 और दूसरा क्या है, माइनस में 1/3। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं कि ये सत्यता की जांच करें कि सही है कि गलत है। पहले तो शून्यकों का योग, शून्य का आपका एक 3/2 आया है, माइनस 1/3। शून्यकों का योग ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़िए, 3/2 प्लस प्लस करेंगे तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2 3 6 और 3 3 9 माइनस 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि भाई 7/6 में आया है। तो अगर 7/6 में आया है तो यहाँ पर भी देखिए क्या x का गुणांक क्या है भाई, तो आप कहेंगे कि x का जो गुणांक है वो -7 है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा -7 बटे में x² का गुणांक कितना है, तो कहेंगे x² का गुणांक 6 है। मतलब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर पहले से ही एक माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 में आ जाएगा। तो दोनों क्या हो गए, बराबर। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो 3/2 गुणे माइनस 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये आएगा -1/2। अचर पद कितना है, तो आप देखिए अचर पद कितना है, -3 और x² का गुणांक कितना है, तो कहेंगे वो 6 है। तो आप इसको रख दीजिए, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -3/6। उसको काट दीजिए, 3 दूना 6 होता है, ये -1/2 आ गया। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। इसकी सत्यता जांच हो गई। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा।